seen what is software engineering, then application domains of software engineering, then we have seen a layered technology in software engineering. Okay, in today's lecture we will going to start with quality need for software engineering, why we need software engineering, then what is mac quality factor in software engineering. Okay, so need for software engineering, why we need a software engineering. The necessity of software engineering appears because of higher rate of progress in user requirements and the environment on which the program is working. Software engineering, why it's needed? Because user requirements is high and the environment in which the programming is working, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसका प्रोग्रेस रेट जो है वो हाई है, इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जरूरत होता है. ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों यूज करते हैं हम लोग? क्योंकि there are many programming languages there are many programming languages in market in the world of technology. So which is adaptability, software adaptability, then cost, dynamic nature, quality management, ये सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए we need सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. क्यों? क्योंकि अगर यूजर ने कुछ रिक्वायरमेंट्स दी है और हमें वो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करना है या क्लाइंट ने जो रिक्वायरमेंट दी वो सेटिस्फाई करना है, तो वो कुछ फेजेस से जाना चाहिए. कुछ प्रॉपर प्लानिंग उसके लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए होनी चाहिए. तो इसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो डिजाइन किया गया. फिर उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में टेस्टिंग एक पार्ट आता है, डेवलपमेंट एक पार्ट आता है, प्लानिंग एक पार्ट आता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एक पार्ट आता है. ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स वहां पे आते हैं. तो नीड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पहला पॉइंट है हमारा ह्यूज प्रोग्रामिंग. Huge program. It is it is simpler to manufacture a wall than to a house or building. Similarly, as the major of programming become extensive, engineering has to step to give it's a scientific process. Huge programming means क्या, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है. तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें सिंपल लगे, एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें सिंपल लगे डेवलपमेंट के लिए, उसको हम चूज करके जो भी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके एक साइंटिफिक वे में जो है सॉफ्टवेयर वहां पे डेवलप कर सकते हैं. देन अडेप्टेबिलिटी. इफ द सॉफ्टवेयर प्रोसीजर वेयर नॉट be based on scientific and engineering ideas, it would be simpler to recreate new software than to sell an existing one. अब बहुत से सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमें रीयूज करने पड़ते हैं या उनका कोई मॉडल हमें रीयूज करना पड़ता है. तो ये क्या हो जाता है, अडेप्टेबिलिटी मीन्स हम उसे क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं. अगर सॉफ्टवेयर जो है सॉफ्टवेयर प्रोसीजर्स जो वो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग आइडियाज पे बेस नहीं होते, तो हम किसी भी वे में जो है सॉफ्टवेयर जो है वो न्यू सॉफ्टवेयर जो है एक सिंपलर वे में रिक्रिएट कर सकते थे और यूज कर सकते थे देन एग्जिस्टिंग वन. अगर सॉफ्टवेयर हमें यूज करना है तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं. अडाप्ट वो चेंजेस उस सॉफ्टवेयर ने एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर ने अडाप्ट करने चाहिए, या अगर कोई अपडेशन है तो वो सॉफ्टवेयर अडाप्ट करना चाहिए वो चेंजेस, वो रिक्वायरमेंट्स. तो न्यू सॉफ्टवेयर इज टू न्यू सॉफ्टवेयर बनाना, रिक्रिएट करना इज सिंपलर देन यूज ऑफ एग्जिस्टिंग वन यूज करने से न्यू सॉफ्टवेयर रिक्रिएट करना इट्स अ सिंपलर मेथड. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट. What is cost? Cost, as the hardware industry has demonstrated its skill and huge manufacturing has laid down the cost of computer and electronic hardware. But the cost of programming remains high if the proper process is not adopted. जो हार्डवेयर होते हैं, जब भी हार्डवेयर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं तो उनका कॉस्ट क्या होता है, उनका कॉस्ट
जो स्किल उसमें यूज किए जाती है उसके हिसाब से उसका कॉस्ट जो है वो कंसिडर्ड होता है, डिटरमाइंड होता है। बट बट द कॉस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग रिमेन्स हाई इफ द प्रॉपर प्रोसेस इज नॉट अडॉप्टेड। जब भी हम हार्डवेयर बनाते हैं कंप्यूटर्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें, अगर वो हमने ठीक से नहीं बनाई या दैट हार्डवेयर नॉट सपोर्टेड फॉर द प्रोग्रामिंग, सो कॉस्ट इज इंक्रीजेस, मीन्स उसका कॉस्ट क्या हो जाता है, फिर हाई हो जाता है, अगर प्रॉपर प्रोसेस वहां पे हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज नहीं किया है। ओके, देन नेक्स्ट इज डायनामिक नेचर। द continually growing and adapting nature of programming hugely depends on the environment in which the client works. Dynamic nature means क्या, जैसे ही टेक्नोलॉजीज चेंजेस होते हैं उस हिसाब से सॉफ्टवेयर में भी चेंजेस चाहिए होते हैं। लाइक अगर हमारा वन क्लाइंट है, ही इज प्रीवियसली वर्किंग इन जावा, नाउ ही वांट्स टू वर्क ऑन पाइथन, सो उसके हिसाब से हमें और उसके हिसाब से हमें वो चेंजेस जो है हमारे सॉफ्टवेयर में या उस इन्वायरमेंट में करते आने चाहिए, वो अडॉप्टिंग नेचर हमारे सॉफ्टवेयर में चाहिए। लाइक इफ क्लाइंट previously work in Java, now he wants to switch on Python technology, तो उस हिसाब से हमारे पास वो अडॉप्टिंग नेचर चाहिए हमारे हमारे इन्वायरमेंट में। ओके, सो ये हो गया डायनामिक नेचर। इफ द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, न्यू अपग्रेड्स नीड टू बी डन इन द एग्जिस्टिंग वन। अगर क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर अगर क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है या अपग्रेड हो रहा है, तो एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है हमारी उसमें वो चेंजेस उसने अडेप्ट करने चाहिए। उस हिसाब से हमें सॉफ्टवेयर का नेचर जो है एक डायनामिक नेचर होना चाहिए। डायनामिक नेचर मीन्स क्या, जैसे ही रिक्वायरमेंट्स आती है उस हिसाब से वो चेंजेस जो है वो वहां पे होने चाहिए। देन क्वालिटी मैनेजमेंट, नेक्स्ट फैक्टर इज क्वालिटी मैनेजमेंट। बेटर प्रोसीजर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोवाइड्स अ बेटर एंड क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या उसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोसीजर होती है तो वहां पे बेटर क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हमें देना पड़ता है। अगर हमारा प्रोडक्ट ही क्वालिटी रिक्वायरमेंट में फिट नहीं हो रहा है तो उस वहां पे क्या हो जाता है, क्वालिटी जो है हमारी डिग्रेड हो जाती है प्रोडक्ट की, और कोई वो प्रोडक्ट जो है वो ले नहीं सकता। तो इसलिए क्वालिटी मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। गॉट इट स्टूडेंट? नीड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग समझ में आया? यस और नो? Yes, ma'am. Okay. Now next is software quality. What software quality exactly means? Software quality क्या होता है वो हम देखेंगे अभी। Okay. सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या होता है? क्वालिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट ऑफ समथिंग। क्वालिटी मीन्स क्या होता है? इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स और attributes of something. As an attribute of an item, quality refers to measurable characteristics. Things we are able to compare to known standards such as length, color. Characteristics means क्या? अगर कोई हमने आइटम लिया है तो वो उसका क्वालिटी किस पे मेजर किया जाएगा? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। लाइक लेंथ, उसका लेंथ क्या है, उसका कलर क्या है। तो ये एक आइटम के लिए, स्पेसिफिक आइटम के लिए उसके एट्रीब्यूट्स जो होते हैं उस पे क्वालिटी जो है या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उस पे क्वालिटी जो होती है वो डिपेंड होती है। लाइक हमने एक ऑब्जेक्ट लिया या लाइक वी टेक वन bag. Now we can how we can measure it's a good quality bag or not? Let's take example of bag. तो हम क्या देखेंगे? बैग बड़ा है, साइज बैग की कैसी है, उसमें कितने हमारा जो सामान है, जो चीजें है वो फिट आएंगी, उसका लेंथ कैसा है, उसका वेट मीन्स
हम उसको कैरी कर सकते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं या नहीं, कलर हम हमारे हिसाब से चूज करेंगे। तो ये क्या हो गए, ये क्वालिटी फैक्टर्स हो गए। लाइक उसका साइज कैसा है, हम उसका वेट देखेंगे। ज्यादा अगर हेवी है, अगर चीजें रखने से पहले ही अगर वो ज्यादा हेवी हो जाता है तो हम क्या करेंगे, उसे नहीं ले सकते। तो ये क्या होगा, ये फैक्टर्स जो है लाइक लेंथ, साइज, कलर, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ओके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज टू प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट्स। मीन्स क्या, क्वालिटी प्रोडक्ट्स उनको प्रोड्यूस करना है। लाइक सॉफ्टवेयर ऐसे नहीं चलता कि कुछ भी प्रोडक्ट बना दिया, उसको ना क्वालिटी है ना कुछ है। अगर क्वालिटी नहीं है सॉफ्टवेयर में तो वो प्रोडक्ट कोई नहीं लेगा। ओके, software products are software system delivered to user with the documentation which describe the features of the product, how to install it, how to use it and how to maintain it. Software products क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स जब बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट फेजेस आती है। अब सॉफ्टवेयर सिस्टम डिलीवर टू यूजर, जब भी कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम हम डिलीवर्ड करते हैं यूजर को तो हम वहां पे डॉक्यूमेंटेशन देते हैं। ओके, तो उस डॉक्यूमेंटेशन में क्या दिया होता है, अब देखो आप कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपके पीसी में या लैपटॉप में इंस्टॉल करते हो तो एक जब इंस्टॉल करते हो उसमें डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट भी रहता है। अगर आपने ध्यान से वो टैब देखा होगा इंस्टॉलेशन का, तो वो क्या डिस्क्राइब करता है, फीचर ऑफ दैट प्रोडक्ट, फीचर ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, हाउ टू इंस्टॉल इट, वो प्रोडक्ट किस तरह से उस वो सॉफ्टवेयर आपको किस तरह से इंस्टॉल करना है, किस तरह से उसे यूज करना है, हाउ टू मेंटेन इट। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, फीचर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट, हाउ टू इंस्टॉल इट, हाउ टू यूज इट एंड हाउ टू मेंटेन दैट सॉफ्टवेयर। ओके, देन तो सॉफ्टवेयर सिस्टम में ये जो डॉक्यूमेंटेशन है तो इसमें लिखा होता है कि किस तरीके से हमें मेंटेन करना है। अब क्वालिटी फैक्टर्स जो है सॉफ्टवेयर सिस्टम के वो कैसे डिसाइड होते हैं, तो देखेंगे हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी। अब सॉफ्टवेयर क्वालिटी में मैक क्वालिटी फैक्टर इज द एक पार्ट है जिसमें किस तरह से सॉफ्टवेयर जो है वो मेजर किया जाता है, उसकी क्वालिटी फैक्टर्स जो है मेजर किए जाते हैं। ओके, द फैक्टर्स दैट इफेक्ट सॉफ्टवेयर क्वालिटी कैन बी कैटेगराइज इन टू ब्रॉड कैटेगरी, टू ब्रॉड कैटेगरीज। ओके, सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जिससे इफेक्ट होती है वो दो बड़े कैटेगरीज में, ब्रॉड कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, उसका क्लासिफिकेशन किया गया। ओके, फर्स्ट इज फैक्टर्स दैट कैन बी डायरेक्टली मेजर, फॉर एग्जांपल डिफेक्ट्स अनकवर्ड ड्यूरिंग टेस्टिंग। फैक्टर्स दैट कैन बी मेजर मींस, देखो आप अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हो, लाइक सी का प्रोग्रामिंग कर रहे हो, जब आप उसे कंपाइल करते हो तो उसमें क्या होता है, आपके एरर्स आते हैं, तो आप क्या करते हो, वो एरर्स सॉल्व करते हो। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट टेस्टिंग हो गया, डायरेक्टली आप वहाँ पे एरर जो है वो मेजर कर सकते हो। आपको पता होता है लाइक सिंटैक्स एरर है तो आपको पता है स्ट्रक्चर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो आप उसे डायरेक्टली मेजर कर सकते हो और उसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, then second is factor can be measured indirectly. Factors that can be measured indirectly means जो हमें जब हम एक्चुअल सॉफ्टवेयर यूज करने जाते हैं या मेंटेन करने जाते हैं तब वो डिफेक्ट्स हमें दिखते हैं या तब वो एरर्स हमें आते हैं। लाइक हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, इंस्टॉल करके बहुत दिन हो गए बट वी डिडंट मेंटेन इट, मींस क्या, हम उसे अपडेट ही नहीं कर रहे, तो वो कुछ दिनों के बाद वो हैंग होने लगता है। लाइक हमारा मोबाइल का अगर एग्जांपल, अगर हम कोई ऐप अगर अपडेट नहीं करते तो हमारा वो प्रॉपर वे में वहां पे वर्क नहीं करता। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट मेजर हो गया सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर्स का। ओके, समझ में आया, डायरेक्टली मेजर एंड इनडायरेक्टली मेजर समझ में आ रहा है स्टूडेंट, व्हाट इज डायरेक्ट मेजर एंड इनडायरेक्ट मेजर? यस और नो स्टूडेंट? Yes, ma'am. ओके, एग्जांपल समझ में आया, डायरेक्टली मेजर एंड इनडायरेक्ट मेजर मीन्स क्या, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में ले, जब
कोई टेस्टर जब सॉफ्टवेयर बनता है किसी कंपनी में, डेवलपमेंट कंपनी में, जो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट कंपनीज होती है उनके पास मॉडल्स होते हैं लाइक एसडीएलसी, वाटरफॉल मॉडल, अजाइल मॉडल। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड रहता है कि उनको कौन सा मॉडल जो है वो यूज करना है, तो उस मॉडल के हिसाब से वो सॉफ्टवेयर जो है वो फेजेस से वो मॉडल की जो फेजेस है बेसिकली, अगर वाटरफॉल मॉडल लिए तो उसमें पहली फेज होती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन सेकेंड फेज होता है वहां पे प्लानिंग, देन थर्ड डेवलपमेंट और फोर्थ टेस्टिंग, ऐसे फेजेस होते, तो उस फेजेस से वो सॉफ्टवेयर डेवलप करते, पहले वो रिक्वायरमेंट लेते हैं यूजर से, फिर उसका प्लानिंग लेते हैं, देन उस पे वो कोडिंग का देखते हैं कोडिंग किस तरीके से हो सकती है, देन वो डेवलपमेंट फेज में जाता है, उसके बाद डेवलपमेंट फेज में जाने के बाद वहां पे वो टेस्टिंग फेज में जाता है। जब वो टेस्टिंग फेज में जाता है तो वहां पे कुछ एरर्स जो है, टेस्टर्स जो होते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टर वो टेस्टिंग करते हैं। फिर टेस्टिंग में दो पार्ट आते हैं, यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब वो कंपनी के ऊपर डिपेंड रहता है कि उनको कौन सी टेस्टिंग जो है वो यूज करनी। अब वो उस टेस्टिंग में जब सॉफ्टवेयर में कुछ डिफेक्ट्स उनको नजर आते हैं लाइक एरर्स है या कोई कोड चल नहीं रहा है, तो वहां पे वो क्या करते हैं, वो फिर से जो है वो डेवलपमेंट फेज में वहां पे जाता है, डेवलपमेंट फेज में जाता है कि यहाँ पे ये एरर्स है, ये आप हमको सॉल्व करके दीजिए, फिर हम इस सॉफ्टवेयर को फिर से टेस्ट करेंगे। तो ये हो जाता है डायरेक्ट मेजर। और इनडायरेक्ट मेजर क्या, हमारा पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो पूरा प्रिपेयर हो गया, प्रिपेयर होने के बाद जब हम उसे डिप्लॉय करते हैं मीन्स क्या, यूजर के जो क्लाइंट है उसके इन्वायरमेंट में हम उसे डिप्लॉय करते हैं, उसको यूज करने के लिए देते हैं, वो फेज होता है हमारा डिप्लॉयमेंट। और उसके बाद का फेज होता है मेंटेन करना, सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना पड़ता है। तो ये दो फेजेस होते हैं। जब इन दोनों फेजेस में सॉफ्टवेयर, जब क्लाइंट कुछ इश्यूज आते हैं क्लाइंट को सॉफ्टवेयर यूज करने वक्त, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेजर। ओके, जब पूरा टेस्टिंग अच्छे से हो गया हमारा, उसके बाद हम यूज करने को देते हैं क्लाइंट को सॉफ्टवेयर। तब अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है लाइक कोई विंडो ठीक से दिख नहीं रही है, डिप्लॉयमेंट होने के बाद कुछ लोड नहीं हो रहा है स्क्रीन में, तो वहां पे इनडायरेक्ट मेजर जो है वो आते हैं हमारे। ओके, देन नेक्स्ट, अब मैक क्वालिटी फैक्टर में क्या होता है, देखो मैक क्वालिटी फैक्टर में ये डायग्राम आपको ध्यान में रखना है, ये पहला डायग्राम है आपका। तो इस डायग्राम में क्या है, देखो प्रोडक्ट रिवीजन, प्रोडक्ट ट्रांजिशन एंड प्रोडक्ट ऑपरेशन। देयर आर थ्री फेजेस दैट, फर्स्ट इज प्रोडक्ट रिवीजन, प्रोडक्ट ट्रांजिशन एंड प्रोडक्ट ऑपरेशन। अब हर एक फेज में जो है यहाँ पे उसके सब फेजेस आते हैं। लाइक प्रोडक्ट रिवीजन में क्या है, मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड टेस्टेबिलिटी। प्रोडक्ट रिवीजन में हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को मेंटेन करते हैं, वो फ्लेक्सिबली किस तरह से चलता है, पहला टेस्ट करते हैं, देन उसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं, देन उसकी मेंटेबिलिटी, मेंटेन किस तरह से होता है, देन पोर्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी। ये आ गया प्रोडक्ट ट्रांजिशन के बीच में। ओके, देन प्रोडक्ट ऑपरेशन में करेक्टनेस, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, इंटीग्रिटी, इफिशिएंसी, ये जो फेजेस है, ये जो एक्टिविटीज है, ये प्रोडक्ट ऑपरेशन में हमारी आती है। अब देखो क्वालिटी सॉफ्टवेयर अगर हमें डेवलप करना है तो ये तीन फेजेस में से हमारा प्रोडक्ट जाएगा और उसके बाद हमारा एक क्वालिटेबल प्रोडक्ट वहां पे हम डिलीवर कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट पेज इज करेक्टनेस। करेक्टनेस किस में आता है, हमारा प्रोडक्ट ऑपरेशन में आता है। तो करेक्टनेस क्या होता है, डज इट डू व्हाट आई वांट। आप यहाँ पे एग्जांपल लेते, वन क्लाइंट नीड्स वन सॉफ्टवेयर। ओके, एक क्लाइंट है, उसको कोई पेरोल सिस्टम या स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जांपल लेते, लाइक आप हो, आपको किसी दूसरे को एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट बना के देना है। ओके, तो उसमें पहला फेज क्या होगा, करेक्टनेस, डज इट डू व्हाट आई वांट।
आपने क्या किया, वहां पे प्रोडक्ट बना है. इफ द सॉफ्टवेयर परफॉर्म इट्स रिक्वायर्ड फंक्शन अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, देन इट इज फंक्शनलिटी दैट. अब सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, अब वो सॉफ्टवेयर के जो फंक्शंस है, जिस तरह से क्लाइंट ने या कस्टमर ने आपको बताया उस तरीके से वो फंक्शंस वर्क कर रहे हैं, वो स्पेसिफिकेशन जो है फंक्शंस के, अगर वो सेटिस्फाई हो रहे हैं रिक्वायरमेंट, जिस तरह से रिक्वायरमेंट है उस तरह से अगर वो फंक्शन चल रहे हैं, उसके जो क्लाइंट है, कस्टमर है, उसके स्पेसिफिकेशन वहां पे कंप्लीट हो रहे, देन योर प्रोडक्ट is functionally correct. Okay, the software should fulfill the customer mission objective. तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट आप क्या कह सकते हैं कि करेक्ट है. क्यों? क्योंकि कस्टमर के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो आपका सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे फुलफिल कर रहा है. तो ये हो गया हमारा पहला फेज, करेक्टनेस. मीन्स क्या, जो हमें चाहिए था वो एक्चुअल में यहाँ पे मिल रहा है, मीन्स वर्क हो रहा है हमारे सॉफ्टवेयर में. ओके, देन second is reliability. Does it do it accurately all the time? जो सॉफ्टवेयर है वो हर टाइम, हर स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद अच्छे से चल रहा है या करेक्टली उसकी फंक्शनिंग हो रही है, उसे हम बोलते हैं रिलायबिलिटी. ओके, reliability is the probability that the software will operate correctly over a specific time interval. हर specific time interval के बाद जो है हमारा प्रोडक्ट अच्छे से चल रहा है या ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी. ओके, मोस्ट ऑफ द एरर्स आर रिमूव फ्रॉम द सिस्टम, देन मोर रिलायबिलिटी इज अचीव. अब कोई भी अगर हम प्रोग्राम करते हैं तो उसमें हम एरर रिमूव करने के बाद ही वो प्रोग्राम हम क्या कर सकते हैं, वहां पे रन कर सकते हैं. तो वहां पे क्या होता है, फिर हमारा सिस्टम जो है वो परफेक्टली विद इन टाइम वर्क करना शुरू कर देता है. तो इससे क्या होता है, रिलायबिलिटी जो है वो अचीव होती है. हेंस रिलायबिलिटी is the extent to which a program can be expected to perform its intended function with required precision. अगर हम रिलायबिलिटी को एक्सटेंड करते हैं तो क्या हो जाता है, वहां पे हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बहुत प्रिसीजन मैनर में हम डिलीवर कर सकते हैं. एक अच्छे तरीके से हम जो है हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वहां पे परफॉर्म कर सकता है. ओके, देन थर्ड वन इज इफिशियंसी. और प्रोडक्ट ऑपरेशन की है ये फेजेस है. तो थर्ड वन इज क्या है, इफिशियंसी. इफिशियंसी मीन्स क्या, विल इट रन ऑन माय हार्डवेयर एज वेल एज इट कैन. हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमारे हार्डवेयर को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. इसको क्या बोलते हैं, इफिशियंसी. मींस वो इफिशिएंटली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है. ओके, इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेस कोड रिक्वायर्ड बाय प्रोग्राम टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, एग्जीक्यूशन स्पीड एंड मेमोरी रिक्वायरमेंट्स. मींस क्या, हमारा जो सॉफ्टवेयर में वो किस तरह से रन हो रहा है हमारे सिस्टम में, वो रिसोर्सेस अच्छी तरह से यूज कर रहा है, उसके फंक्शंस अच्छी तरह से चल रहे हैं, एग्जीक्यूशन स्पीड क्या दे रहा है, मेमोरी रिक्वायरमेंट वो किस तरह से ले रहा है, कितना मेमोरी उसके लिए रिक्वायर्ड है. ये सब हम कब अचीव कर सकते हैं, जब हमारे प्रोडक्ट में इफिशियंसी फैक्टर अच्छे से वर्क हो रहा है या अच्छे से अचीव हो रहा है. इफ द कोड इज प्रॉपर एंड अल्गोरिदम इज प्रॉपर, देन लेस एग्जीक्यूशन टाइम इज रिक्वायर्ड. अगर हमारा सिस्टम बनाते वक्त, सॉफ्टवेयर बनाते वक्त हमने कोड प्रॉपर लिखा है, अल्गोरिदम को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया है सिस्टम में, तो क्या होता है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन का जो टाइम है वो कम लगता है. लेस एग्जीक्यूशन टाइम इज रिक्वायर्ड. ओके, नाउ good use of available resources both in space and time is of course an essential requirements of any software product. अब जो भी रिसोर्सेस हम यूज कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए, गुड क्वालिटी के होने चाहिए. गुड यूज, हम जो रिसोर्सेज यूज करने रहे हैं उनका यूज हमने अच्छी तरीके से करना है. बोथ बोथ वे में, स्पेस एंड टाइम. अगर हमारा स्पेस हमें कम लग रहा है, टाइम भी हमें कम लग रहा है, तो क्या हो रहा है, हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है एक अच्छा प्रोडक्ट है, वो इफिशिएंटली वहां पे क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है. ओके, then next, fourth is integrity. It is secure. Integrity is related. This term is related to security. Okay, security means क्या, it is secure. हमारा सॉफ्टवेयर इतना सिक्योर है, जो अनऑथोराइज एक्सेस है या
या कोई मॉडिफिकेशन अगर हमारे इसमें कर रहा है तो उससे हमारा प्रोडक्ट कितनी तरह से सिक्योर है, ये पार्ट जो आता है इंटीग्रिटी में आता है। तो हमारे प्रोडक्ट की इंटीग्रिटी क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम टू प्रोडक्ट देयर वेरियस कंपोनेंट्स। क्या है हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम के प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट के कंपोनेंट जो है लाइक प्रोग्राम्स, डेटा, डॉक्यूमेंट्स, ये हमें सिक्योर करने हैं। सिक्योर करने मीन्स क्या? कोई अनऑथोराइज पर्सन इसे एक्सेस नहीं कर सकता। अगर कोई चेंजेस है तो कोई अनऑथोराइज पर्सन या कोई अनऑथोराइज एक्टिविटीज जो है इस प्रोग्राम्स को या डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकती। तो इसे क्या बोलते हैं? इंटीग्रिटी बोलते हैं। तो हमें क्या करना है? हमारा प्रोडक्ट एक इंटीग्रेटेबल प्रोडक्ट बनाना है, और जिससे कोई अनऑथोराइज पर्सन जो है या अनऑथोराइज एक्टिविटीज जो नेटवर्किंग में चलती है वो हमारे डेटा को यहाँ पे अफेक्ट नहीं कर सके, हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम को अफेक्ट नहीं कर सके यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, गॉट इट? समझ में आ रहा है? यस स्टूडेंट, आर यू गेटिंग द पॉइंट्स और नॉट? अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, फेज समझ में नहीं आ रहा है तो वैसे बोलो। यस, आर यू गेटिंग और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then next is usability. It is designed for the users. ये किसके लिए डिजाइन किया गया है? डिजाइन के लिए। इज इट डिजाइन फॉर यूजर्स? यूजर्स के लिए हमने डिजाइन किया है। इफ द ease of learning how to use software, operating them, preparing input data, interpreting results, recovering from usage errors। यूजेबिलिटी में क्या होता है? हमें इस तरह से प्रोडक्ट जो है वो बनाना है कि इजीली कोई भी अगर पर्सन है या कोई भी क्लाइंट है वो इजीली हमारे सॉफ्टवेयर को यूज कर सके, उसको ऑपरेट कर सके, उसको इनपुट कैसे देना है उस तरीके से उसको डाटा प्रिपेयर करते आना चाहिए, और रिजल्ट किस तरह से इंटरप्रेट कर सकता है वो उसको समझ में आना चाहिए, वो कंसेप्ट उसको समझ में आने चाहिए। अगर कोई एरर आता है तो वो खुद से उस एरर्स को, जो स्मॉल बेसिक एरर्स है, वो खुद से उस एरर को सॉल्व कर सके। इस तरह से प्रोडक्ट जो है हमको यूजर्स के हिसाब से डेवलप करना है, वहां पे डिजाइन करना है। तो ये हो गया यूजेबिलिटी। अब ये जो 5 फेजेस थी ये थी हमारी प्रोडक्ट ऑपरेशन के अंदर। ये जो 5 फेजेस थी हमारी किस स्टेप्स थी हमारी, तो किस फेज के अंडर थी? प्रोडक्ट ऑपरेशन के अंडर थी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट फेज जो है मेंटेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑपरेटेबिलिटी। ये फेज जो है हमारी कौन से प्रोडक्ट रिवीजन जब हम करते हैं, मीन्स प्रोडक्ट को जब भी हम डिप्लॉय करने के बाद यूज करने जाते तो उस फेज के अंदर ये जो है ये फेजेस जो है मेंटेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये फेजेस जो है हमारी आती है। ओके, मेंटेनेबिलिटी, कैन आई फिक्स इट? अगर कोई प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस आए या कुछ एरर या प्रॉब्लम आ रहे तो उसे हमें फिक्स करते आना चाहिए। किसी भी वक्त हम उसको फिक्स करते आना चाहिए। तो ये किसमें आता है? ये प्रोडक्ट मेंटेनेबिलिटी में आता है। दिस फैक्टर इज नथिंग बट द मेंटेनेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। इट इंक्लूड्स द स्टेप ऑफ मेंटेनेंस फेज। अब ये जो है ये नथिंग बट मेंटेनेंस का फेज है जिसमें प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं? वहां पे मेंटेन करते हैं। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी, कैन आई चेंज इट? हम एक फ्लेक्सिबल वे में एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम या एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट एफिशिएंटली या रिलायबली चेंज कर सकते हैं, या जो कोई भी चेंजेस अगर हमने एग्जिस्टिंग सिस्टम में किए हैं वो चेंजेस हम या वो स्पेसिफिकेशन हम न्यू प्रोडक्ट में या जहाँ पे हम नया तरीके से यूज कर रहे हैं वहां पे हम यूज कर सकते हैं। इट इज द केस विथ विच सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में भी अडाप्ट
adapted to changes of specification. मीन्स क्या, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम हमारे प्रोडक्ट में चेंजेस कर सकते हैं, या उस चेंजेस को हमारा प्रोडक्ट किस तरह से अडाप्ट करता है, वो जो फेज होती है वो होती है फ्लेक्सिबिलिटी. ओके स्टूडेंट, समझ में आया? यस, गॉट इट और नॉट? ओके, Yes, ma'am. then next is testability. Can I test it? मीन्स जो भी यूजर है या कस्टमर है वो इसको टेस्ट कर सकता है. एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू टेस्ट अ प्रोग्राम टू एंश्योर दैट इट परफॉर्म्स इट्स इंटेंडेड फंक्शन. टेस्टेबिलिटी मीन्स क्या, जो भी टेस्टर है या जो भी कोई यूजर है वो से इफेक्टिव वे में जो है जो फंक्शंस है वो टेस्ट कर सके कि उसके फंक्शंस जो है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चल रहे हैं या वर्क कर रहे हैं या नहीं. देन पोर्टेबिलिटी, will it be able to use it on another machine? अगर हम एक मशीन पे यूज कर रहे हैं, लाइक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर वो सपोर्ट कर रहा है तो उसने दूसरे इन्वायरमेंट पे भी हमें सपोर्ट करना चाहिए. इस तरीके से हमें जो सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करने हैं. ओके, एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द प्रोग्राम फ्रॉम वन हार्डवेयर एंड और सॉफ्टवेयर सिस्टम इन्वायरमेंट टू अनदर. मींस एफर्ट्स यहाँ पे कम लगने चाहिए. पोर्टेबिलिटी में से दूसरे सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट में अगर हमें सिस्टम शिफ्ट करना है तो वहां पे कम एफर्ट जो है वो हमें लेने पड़े या यूजर को जो है लेने पड़े. ऐसा डिजाइन जब हम बनाते, ऐसा प्रोडक्ट जब हम बनाते तो उसे हम पोर्टेबल प्रोडक्ट वहां पे बोल सकते हैं. ओके स्टूडेंट, समझ में आया? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Now next is reusability. Reusability means क्या, कभी भी हम प्रोडक्ट जब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाते या सॉफ्टवेयर बनाते तो उसे मॉड्यूल वाइज वहां पे बनाया जाता है. अगर कोई बिग सॉफ्टवेयर बिग सिस्टम बनाना है, बिग एप्लीकेशन बनाना है तो उसे हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करके वो मॉड्यूल्स हम बनाते हैं वहां पे. तो उसका कोई एक मॉड्यूल जो है हम अगर जब नया सॉफ्टवेयर बनाते तो उसमें हम रीयूज कर सकते हैं या नहीं, उस हिसाब से हमें सॉफ्टवेयर जो है वो वहां पे डिजाइन करना है या बनाना है. The extent to which a program can be reused in another application related to the packaging. मीन्स अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें अगर हमने कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी यूज की है तो हम अगर कोई दूसरा मॉड्यूल बनाने जाते तब उसी में वही सेम फंक्शनैलिटी अगर लगने वाली है तो जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है हमारा उससे वो फंक्शनैलिटी यूज लेके हम नए एप्लीकेशन में उसको हम इफिशिएंटली यूज करते आना चाहिए वहां पे. लाइक अगर जावा का एग्जांपल ले तो जावा में बहुत सारे पैकेजेस होते हैं. अगर हम एक प्रोग्राम में एक पैकेज यूज कर रहे हैं तो वही पैकेज हम दूसरे प्रोग्राम में वहां पे यूज कर सकते हैं. ओके, एंड द स्कोप ऑफ फंक्शन दैट प्रोग्राम परफॉर्म्स. अगर हम रीयूज कर रहे हैं, लाइक कोड भी अगर हम रीयूज कर रहे हैं, फंक्शन भी अगर हम रीयूज कर रहे हैं तो उसका स्कोप वहां पे हमें ध्यान में रखना है. देन इंटरऑपरेबिलिटी, विल आई एबल टू इंटरफेस इट विथ अनदर सिस्टम. इंटरऑपरेबिलिटी मींस क्या, जो इंटरफेस पे हम वर्क कर रहे हैं, दो सिस्टम का इंटरफेस पे जो हम वर्क कर रहे हैं तो क्या है वहां पे अगर हम एक सिस्टम पे वो यूज कर रहे हैं तो दूसरे सिस्टम पे भी वही इंटरफेस हम यूज करते आना चाहिए. efforts with which software products may be combined with others, that is efforts required to couple one system to another. means अगर हम ऐसा इंटरफेस यूज करते हैं, लाइक अगर हमने विंडोज पे वो इंटरफेस यूज कर रहे हैं वही सेम इंटरफेस हमारा जो है वो लिनक्स पे भी हमें यूज करते आना चाहिए. तो इससे क्या बोलते हैं हम, इंटरऑपरेबिलिटी, ये वहां पे बोलते हैं. ओके, समझ में आया स्टूडेंट? सॉफ्टवेयर क्वालिटी समझ में आया? सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर्स, आर यू गेटिंग स्टूडेंट? Yes, ma'am. ओके. इज एनीवन हैविंग एनी डाउट इन टुडेज लेक्चर? किसी को कोई डाउट है? यस और नो? Okay. Okay. So put your name with your roll number
into the chat box and please पिंपरी है या आकुर्डी है वैसे भी mention करो fast.